नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन। सुनिए बृहस्पति कथा। बृहस्पतिवार की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा कर किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता और हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को एक पैसे दान ही देती थी और राजा से भी ऐसा करने के लिए मना कर किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करने राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी भी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासू लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं तालाब बावरी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ आदि करवाओ। इस पर के कर्म से तुम्हारे कुल और यश कुल का नाम बढ़ेगा और नाम पर लोक तक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु के इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए तथा मैं दिन भर यही सब कामों में लगे रहूं। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही तुम्हें होगा। तुम वैसा ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना और खा राजा से कहना कि वह दाढ़ी बनवाए, भोजन में मांस मैदा खाना। ऐसे करने से तुम्हारा 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी साधु के कहे के अनुसार 7 बृहस्पति बार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय पारिवारिक तरसने लगे तथा संसारिक भोगों से दूर रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, वहाँ पर मैं कोई कार्य कर लूंगा। सभी यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जाऊंगा, वहाँ पे कोई काम धंधा करूंगा और शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसा कर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और अपने शहर में बेचकर इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन को रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग कर लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारी गुजारा हो जाएगी। दासी रानी की आज्ञा मानकर रानी की बहन के पास चली गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे कई बार कहा लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इसमें कोई उसका दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इसलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन को समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न हम
तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो देखा वहाँ पर एक भेजर भरा घड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने कहा, बाहर आकर रानी को कहा, हे रानी, आपकी बहन हे दासी कहने लगी, हे रानी, रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत ही कर लेते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ लिया जाए तो कथा पूछ लिया जाए तो हम भी उसको किया करेंगे। दासी से कहने पर रानी ने बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीला खाद्य पदार्थों का होना चाहिए और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन वापस घर चली आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव की पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बीन कर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था जिस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी, हम भी भोजन कर ले। दासी बोली, रानी को भोजन लाने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। जब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गए हैं, तब रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, हे रानी, हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसीलिए मैं और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी, पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर उसी प्रकार से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इसी प्रकार से आलस होता था, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गए थे। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखों मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासू लगाओ, धर्मशाला बनाओ, कन्याओं को विवाह कराओ, धन ब्राह्मणों को दान दो। इस तरह से करने से तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हारे स्वर्ग को प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार से कर्म करने प्रारंभ कर दिए जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव की से प्रार्थना की और तब बृहस्पति देव ने रात्रि में राजा को सपने कहा, हे राजा, उठ, तेरी नानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को वापस चले जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ी काटने जाने लगा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय उस जंगल से बृहस्पति देव एक साधु का रूप में प्रकट हो गए और राजा के पास आकर बोले, हे लखरारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके कहे, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहना मानकर भगवान गुरुदेव की पूजा करो और किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दो। अब तुम भी
जल को केले का पूजन करो, फिर कथा को और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और फिर मैंने रात्रि में अपनी रानों को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। तुम्हें बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओगे, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव के पूजन का सामान आ जाएगा। और रही बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ में रहती थी। वह न तो स्नान करती थी, ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्राप्त काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत कुछ समझाते थे, परंतु रानी को कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रथ पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्राप्त स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। वह बचपन से ही बृहस्पति देव का पूजन करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्गों में डालती जाती। वही जो सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता होगी। तब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात की दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह करने का पता तुम ही लगाओ, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या के विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और बहुत सा धन देकर अपनी माँ का समाचार पूछा और बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें भी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। जब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्राप्त काल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का जाप करो। इस तरह से करने से दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्राप्त काल उठते ही अपनी बच्चों का जूठन खा ली, अपनी पुत्री का बच्चों का जूठन खा ली। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक कोठरी में सारा सामान निकाल कर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्राप्त काल उसमें से निकाल कर स्नान आदि करा कर पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती रही और प्रत्येक बृहस्पतिवार को करने लगी। बृहस्पति भाव के व्रत के प्रभाव से वह धनवान हो गई और बृहस्पति देव के कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय
बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा अगला गुरुवार आया तो व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर का राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था अपने, और समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे और ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लखराड़े कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवाज ले जाकर भोजन करा रहे थे। इतनी में रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है, और उसको उसी समय पुलिस को बुलवाकर जेलखाने में राजा को जेलखाने में कैद करवा दिया गया। जब लड़खड़ारा कारागार में पड़ा हुआ था तो बड़ी दुखी मन से विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व कर्म से मेरे ऐसे दुख प्राप्त हुए हैं, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति भगवान वहां पर प्रकट हो गए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पतिवार की कथा नहीं की थी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन करगार के दरवाजे पर 4 पैसे परे मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा कर लेना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे परे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर का राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वो निर्दोष है, वो राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। प्राप्त काल राजा उठा और खूंटी पर हार देकर आश्चर्य हुआ और लड़खड़ारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा को योग सुंदर भूषण वस्त्र देकर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने घर के लिए चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी मंदिर, धर्मशालाएं बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसका बाग धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह ऐसी हमारी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा मानकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा, यह सब हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी लोग बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर्ष में राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा वो दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक दिन राजा अपनी विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवें। इस तरह से निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। रास्ते में देखा कि कुछ लोग एक आदमी को लिए मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा को पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हेरे जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगी। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुन लूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया।
अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जागा तो देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्न करते हैं। अगर को पर अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। ऐसा कहकर वो देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया हो। राजा रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछी तो सास ने कहा, अपने भाई भाई के जहाँ साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, है भैया, मैं चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसीलिए हमारे यहाँ घर कोई आना पसंद नहीं करता, हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए से यहाँ पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुनी तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, ये भैया, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसा ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं रखते हैं सभी को पुण्य करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सभी रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे मन से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होते हैं जैसे रानी और राजा का हुआ है। बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया, उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति ने पूर्ण की। इसलिए मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। प्रेम से बोले।